जय श्री कृष्णा। सावन महीने की तीज माता की कहानी। ये सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है। ये तीज माता पार्वती देवी का ही अवतार है और इसकी पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। सभी स्त्रियां तीज के दिन खीर घेवर बना के और पट्टे पे मिट्टी की तीज बना के रखते हैं, गेहूं के आखे रखते हैं और पानी का लोटा और सुहाग की सारी सामग्री, रोली मोली, चावल, मेहंदी, हिंगलू, काजल, सुहाग की सब चीजें और लहरिये की उसको उड़ाने की लोगड़ी और उसकी पूजा करते हैं और उसको सारी चीजें चढ़ाते हैं, रुपए पैसे चढ़ाते हैं और फिर कहानी सुनने के बाद सास को पांव छुके रुपए देते हैं, भैया निकालते हैं, तीज माता की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहू थी और 7 भाई बड़े थे, बहन सबसे छोटी थी। तो उसकी शादी करी। शादी करते ही उसका पहला सावन का त्योहार आया तो वो पियर में आई। पियर में वो सब सखियों के साथ रोजाना तालाब पे खेलने जाती और खूब झूले झूलती सावन के महीने में। अब तीज का दिन आया, उस दिन सब सहेलियां उसकी लहरिया ओढ़ के तीज खेलने गई। उसको कहा तुम भी लहरिया ओढ़ लो। बोलो मेरे तो ससुराल वाले बहुत गरीब है और लहरिया नहीं आया, मैं क्या ओढ़ूं। उसको बोला तेरे 7 भाभियां हैं, या किसी भी भाभी का लहरिया मांग ले। वो गई, बड़ी भाभी के पास गई, सबने एक एक करके मना कर दिया और 7वें नंबर वाली नहीं थी। थोड़े दिन ही उसकी शादी को थोड़े दिन ही हुए थे तो उसने अपना लहरिया दे दिया, लेकिन बोला अगर ननद भाई लहरिया खराब कर दिया तो मैं आपके खून से इस लहरिये को रंगूंगी। और वो तो ओढ़ के चली गई, लेकिन डरती रही कि कहीं भाभी का लहरिया खराब नहीं हो जाए। तालाब पे गई और सब सखियों के साथ नहाई धोई, खेजड़ी की पूजा करी और पूजा करके वापस खेलने लग गए। तो उसने लहरिया खोल के और झाड़ के टांग दिया। झाड़ की पूजा करने के बाद तो उस चील आई और चील जब पट्टा लेके और लहरिये को उड़ के चली गई। जैसे उसके पीछे भगे तो लहरिया थोड़ा फट भी गया और गीला भी हो गया। उसको सखियों ने सुखाया, वो बहुत परेशान हो गई और उसको समेट के लाकर भाभी के कमरे में रख दिया। भाभी ने उठ के जब देखा तो लहरिया गीला हो रहा था, फटा हुआ था, तो खटवा की पार्टी लेके सो गई। शाम को उसका पति आया, उसने पूछा भली लुगाई कैसे सो रही है। बोला आपकी बहन ने मेरा लहरिया खराब कर दिया, उसके खून से रंग के लाके दोगे तभी मैं उठूंगी। वो बोला भली लुगाई एक ही बहन है 7 भाइयों की, हमारी बहन कहाँ से आएगी, कौन राखी बांधेगा और कहाँ से हम बहन को लाएंगे। अगर उसको मैंने मार दिया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। बोले नहीं कुछ भी हो, मैं जब भी उठूंगी जब आप बहन के खून से लहरिया रंग के लाओगे। अब वो उसको रात को ले गया जंगल में। बोला चल तेरे को ननियाल छोड़ने चलता हूँ। वो बहुत बोली कि भैया इधर रास्ता नहीं है, लेकिन उसको डांट के उसको जंगल में ले जाके और उसका गला काट कर उसके खून से लहरिया रंग के लाके औरत को दे दिया और वो औरत बहुत खुश हो गई। अब इधर उसके सावन पूरा होते ही उसके ससुराल से ससुर जी बोले कि चलो बहू को लेने जाओ, सावन पूरा हो गया और लेके आओ। तो उस जिस जगह उसको मिट्टी में गाड़ा था बहन को, उस जगह एक बरबोडी का पेड़ उग गया। पहले के जमाने में पैदल ही जाते थे तो ससुराल और पियर के बीच में जंगल था, उसके बीच में वो बरबोडी उग गई। जैसे ही ससुर ने नाई को भेजा कि जाओ तुम बहू को लेके आओ, तो नाई जाके पेड़ के नीचे छाया में थोड़ी देर विश्राम करने लगा। जैसे ही बोर लग रहे थे मोटे मोटे, तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई नाई जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी भीरो पाप करियो, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। तो वो वहां से दौड़ा कि इसमें तो जरूर कोई भूत प्रेत है और बहू के पियर जाके बोला कि बहू को भेजो कि नहीं अभी नहीं भेजेंगे, अभी तो वो ननियाल गई हुई है। और वो वहां से वापस उसको भेज दिया। तो नाई ने आके और उसके ससुर को सारी बात बताई और घर चला गया। थोड़े दिन हुए तो उस ससुर ने सोचा चलो ब्राह्मण को भेजते हैं। ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी वही जंगल में उस पेड़ के नीचे बैठा छाया में। तो जैसे ही बोर तोड़ने लगा उसमें से आवाज आई नाई जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करियो, नार काट चुंदड़ी रंगी। वो भी सोचा भूत प्रेत है। ब्राह्मण वहां से रवाना हुआ और उसके पियर पहुंचा, पूछा, बोला कि अना लाओ बहू को भेजो। उसने कहा अभी तो उसके भाई ने बोले कि वो तो दादी रे गई हुई है। तो वापस चला गया। जाकर उसने उसके ससुर को सारी बात बता दी।
थोड़े दिन हुए, उसने ससुर ने सोचा चलो जेठ जी को भेजते हैं, बड़े भाई को लेने भेजा। वो वहीं पे जाके उस पेड़ के नीचे छाया में बैठा, थोड़ी देर गर्मी के कारण थोड़ा सुस्ताने लगा, और जैसे ही बोर्ड तोड़ने लगा उसमें से आवाज आई, जेठ जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाड़ काट चूंदड़ी रंगी। आवाज सुनते ही सोचा इसमें तो कोई भूत प्रेत है, और सीधा बहू के पैर गया। वहां जाकर उसके भाइयों से बोला कि बहू को भेजो। बोले अभी नहीं भेजेंगे। उसको भी वापस खाली हाथ लौटा दिया। आकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उन्होंने नहीं भेजा। तो थोड़े दिन फिर और इंतजार किया ससुर ने, और फिर थोड़े दिन बाद देवर को भेजा। देवर भी वही बरबोडी के नीचे आराम करने लगा और बोर्ड तोड़ने लगा। तो उसमें से आवाज आई, देवर जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाड़ काट चूंदड़ी रंगी। वो भी वहां से डर के भागा, इसमें तो भूत प्रेत है। और भाभी के पेड़ जाके बोला कि भाभी को भेजो। बोले उसको बाद में भेजेंगे, वापस खाली हाथ लौटा दिया। अब जाके वापस उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी भाभी को नहीं भेजा। तो उसने बोला कि चलो मैं जाता हूँ। तो ससुर जी खुद गए। तो वहां पे वही बरबोडी मिली, और उसके नीचे जाकर जैसे ही बैठे बोर्ड तोड़ने लगे तो बोला, ससुरा जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाड़ काट चूंदड़ी रंगी। जैसे ससुर जी को आवाज आई इसमें जरूर भूत प्रेत है, घबराते हुए गए और जाके उनके भाइयों से बोला कि बहू को भेजो, कि नहीं थोड़े दिन बाद भेजेंगे। बोले बहुत दिन हो गए, ऐसे हमारे से क्या गलती हो गई तो आप बहू को नहीं भेज रहे हो। बोले थोड़े दिन बाद भेजेंगे। ससुर को भी वापस लौटा दिया। थोड़े दिन हुए तो ससुर जी ने बोला, अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा अब की बार तुम आओ, बहुत दिन हो गए, बहू को 1 साल हो गया पूरा, बहू को भेज नहीं रहे, ऐसी भी क्या बात हो गई। वो उसके पति को भेजा। जैसे ही वो उसका पति जाके उस पेड़ के नीचे बैठा और उसमें से आवाज आई, जैसे बोर्ड तोड़ने लगा, साहेब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाड़ काट चूंदड़ी रंगी। जैसे आवाज आई, एक बार आवाज आई, दोबारा तोड़ा, दोबारा आई, तीसरी बार तोड़ा, तीसरी बार आई। उसको लगा ये मेरी पत्नी की आवाज है। उसने तीसरी बार आवाज सुन के जैसे ही उस पेड़ को उखड़ा, उसमें आभा की सी बिजली, होली की सी जड़, केसर की सी कामड़ी, गुलाब के से रंग, ऐसी सुंदर स्त्री निकली। तुम कौन हो? पूछा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो यहाँ पे कैसे, इस जंगल में पेड़ के नीचे कैसे? बोले ऐसे आप लोगों ने मेरे लिए लहरिया नहीं भेजा, और मैं सखियों के साथ तीज खेलने, तीज की पूजा करने, और सावन के महीने में लहरिया ओढ़कर भाभी का चली गई। और वो लहरिया फट गया और गीला हो गया। तो भाभी ने मेरे खून से लहरिया रंगा, भाई ने मेरे को मार कर मेरे खून से लहरिया रंगते भाभी को दिया। उससे सारी बात बताई। तो उसको लेके उसके पियर पहुंचा और उसको दरवाजे के पीछे छिपा दिया, और जाके सबसे बोला उसके भाइयों से कि मेरी पत्नी को भेजो, आपकी बहन को भेजो। बोलो थोड़े दिन बाद भेजेंगे। वो बोलने लगा, 1 साल पूरा निकल गया और आप रोज ये कि बहाना लगाते हो, बाद में भेजेंगे। ऐसी भी क्या गलती हो गई जो आप लोग बहन को नहीं भेज रहे हो? सबके आंखों में आंसू आ गए और सब रोने लग गए, सब दुखी हो गए। उसने दरवाजे के पीछे से उसको पत्नी को निकाल के दिखाया। इतनी सुंदर लड़की, आभा की सी बिजली, होली के से जड़, केसर के से कामड़े, गुलाब के सरंग, ऐसी सुंदर स्त्री हो गई। सब भाई बहन के पांव पकड़ने लगे कि बहन हमारे से गलती हो गई। भाई छोटे जिस भाई ने नाड़ काटी थी उस भाई ने माफी मांगी। तो बहन ने कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, कि एक साड़ी के पीछे मेरी जान ही ले ली। उस सारी नगरी इकट्ठी हो गई, सब जय जयकार करने लगे। उसको देख के सब बहन को देख के बहुत खुश हो गए। बहन ने सारी नगरी के सामने कहा कि कोई भी ससुराल वाले कितने भी गरीब हो, ससुराल से चाहे सूती लहरिया ही आए, वही पहन के तीज खेले। आज के बाद कोई भी है ना बहन भाभी का लहरिया पहन के तीज नहीं खेले, खुद का लहरिया ओढ़ के ही तीज खेले। भाई की बहन, धरी की धरानी, बेटा की माँ, सब कोई तीज माता की पूजा करे। तीज माता अमर सुहाग देती है, अंदन के भंडार बढ़ती है, लक्ष्मी का वास करती है, पुत्र पौत्रों की बेल बधाती है। तीज माता सब मनोकामना पूरी करती है। सबको तीज की पूजा करनी चाहिए और उसके 16 श्रृंगार से पूजा करनी चाहिए। हे तीज माता, जैसे उसकी रक्षा करी और उसका अमर सुहाग दिया, वैसे सबको देना, कहता न सुनता न हुंकारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कही।